रात के सन्नाटे में हवेली की बड़ी घड़ी में 12 बजे थे। तेज बारिश हो रही थी और मैं अपने कमरे में बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए मुस्कुरा रहा था। मेरी पत्नी किरण की मौत को 3 महीने हो चुके थे। सबको यही लगा कि वो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और पैर फिसलने से सीढ़ियों से गिर गई। पुलिस आई, जांच हुई, लेकिन सबने इसे हादसा मान लिया। सच्चाई सिर्फ मैं जानता था। मैंने ही उसे धक्का दिया था, क्योंकि मेरी नज़र उसकी छोटी बहन मधु पर थी। मधु खूबसूरत थी, मासूम थी और किरण से बिल्कुल अलग। शादी के बाद जब भी वो हमारे घर आती, मैं उसे चोरी चुपके देखा करता। धीरे धीरे मेरे मन में उसके लिए पागलपन बढ़ता गया। लेकिन किरण वह मेरे बच्चों की माँ बनने वाली थी। मुझे लगता था कि अगर किरण रास्ते से हट जाए तो सब आसान हो जाएगा। और फिर वो दिन आ गया। उस शाम किरण छत से कपड़े उतार कर नीचे उतर रही थी। उसका पेट 9 महीने का था। वह धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रही थी। मैं पीछे खड़ा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, सुनो, डॉक्टर ने कहा है बस कुछ दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। मैंने उसकी तरफ देखा और अगले ही पल उसे जोर से धक्का दे दिया। किरण चीखी और सीढ़ियों से नीचे गिरती चली गई। पूरा घर उसकी चीख से गूंज उठा। मैं भाग के नीचे आया और नाटक करने लगा, किरण, किरण आंखें खोलो। घर वाले दौड़कर आए। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, हम माँ को नहीं बचा पाए, लेकिन बच्चा जिंदा है। उस पर मैंने नकली आंसू बहाया, लेकिन अंदर से बहुत खुश था। कुछ दिनों बाद घर में हर तरफ मातम था। मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल था। मधु मेरे बच्चे को अपने गोद में लिए घंटों बैठे रहती। एक दिन मेरी माँ ने कहा, बच्चा बिना माँ के कैसे रहेगा? मधु अगर इस घर की बहू बन जाए तो बच्चे का प्यार मिल जाएगा। मधु पहले चौंकी। उसने मना किया, लेकिन परिवार वालों ने उसे समझाया। किरण भी यही चाहती। आखिरकार मधु की शादी मुझसे करवा दी गई। शादी के दिन मैंने सोचा, अब सब कुछ मेरे मुताबिक हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर अभी बाकी है। शादी के बाद मधु का व्यवहार अजीब था। वह हमेशा शांत रहती, न ज्यादा बात करती, न मुस्कुराती, लेकिन बच्चे का बहुत ध्यान रखती। कभी कभी मैं रात को उठता तो देखता वह किरण की तस्वीर के सामने खड़ी रहती। एक रात मैंने पूछा, तुम अभी तक किरण को भूल नहीं पाई? मधु ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कुछ रिश्ते मरने के बाद भी खत्म नहीं होते। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब डर महसूस हुआ। धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि घर में कुछ अजीब हो रहा है। रात को सीढ़ियों पर पायल की आवाज आती, कभी किसी के रोने की आवाज सुनाई देती। एक रात बच्चे के कमरे से आवाज आई, मुझे मत मारो। मैं घबरा कर उठा। कमरे में गया। बच्चा सो रहा था, लेकिन कमरे की दीवार पर लाल रंग से लिखा था, कातिल। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत वह शब्द मिटा दिए। अगली सुबह मधु ने पूछा, रात को डर गए थे क्या? मैं चौंक गया। तुम्हें कैसे पता? मधु हल्का सा मुस्कुराई। डर तो इंसान को तब लगता है जब उसने कोई बड़ा पाप किया हो। उस दिन के बाद मेरा डर बढ़ने लगा। मुझे हर जगह किरण दिखाई देने लगी, कभी शीशे में, कभी सीढ़ियों पर। मैं शराब ज्यादा पीने लगा। एक रात मैं कमरे में बैठा था, तभी बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। तभी मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे क्यों मारा? मैं डर कर चिल्लाया, कौन है? अचानक बिजली आई। सामने कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर किरण की वही टूटी चूड़ियां पड़ी थी, जो हादसे वाले दिन टूटी थी। मैं पसीने में भीग गया। कुछ दिनों बाद मधु मेरे पास आई। उसने कहा, आज आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। मैं मुस्कुराया, क्या? मधु बोली, अलमारी में रखा है, जाकर देख लीजिए। मैंने सोचा शायद कोई सरप्राइज होगा। मैं धीरे धीरे अलमारी की तरफ बढ़ा। कमरे में अजीब सन्नाटा था। जैसे ही मैंने अलमारी खोली, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर एक बड़ा डिब्बा रखा था। उस डिब्बे में किरण का फोन, उसकी टूटी चूड़ियां और एक कैमरा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कैमरा ऑन किया। वीडियो चलने लगी। वीडियो में वही सीढ़ियां दिखाई दे रही थी और फिर मैं किरण को धक्का दे रहा था। मेरी सांस रुक गई। मैं पीछे मुड़ा।
मधु दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मुझे उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैंने घर में कैमरा लगवाया था। मैं हकलाया, मधु मेरी बात सुनो। मधु चीखी, चुप, तुमने अपनी ही पत्नी को मार दिया सिर्फ मुझे पाने के लिए। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैं तुमसे प्यार करता था। मधु की आंखों में नफरत थी। यह प्यार नहीं, पागलपन था। तभी बाहर पुलिस की गाड़ी की आवाज आई। मैं चौंक गया। मधु बोली, मैंने सबूत पुलिस को दे दिए हैं। मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। कुछ ही देर में पुलिस अंदर आ गई। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। मैं चिल्लाने लगा, मधु प्लीज मुझे बचा लो। मधु मेरे बच्चे को गोद में उठाया और बोली, जिस आदमी ने अपने बच्चों की माँ को मार दिया वह किसी का नहीं हो सकता। पुलिस मुझे ले जा रही थी। मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। मधु बच्चे को सीने से लगाए खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन डर नहीं। और इस पर मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस औरत को पाने के लिए अपनी पत्नी को मारा, उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठा मैं हर रात वही चीज सुनता हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा। अब मेरे पास न परिवार है, न प्यार है, न आज़ादी, बस पछतावा, क्योंकि इंसान अपने पाप से कभी नहीं बच सकता।